चंडीगढ़ में एक बार फिर एमएसपी की लीगल गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच वार्ता हुई है। करीब 3.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में भी किसानों और केंद्र सरकार के बीच मुद्दों को लेकर सहमति नहीं बनी, पर किसान नेताओं के मुताबिक मीटिंग पॉजिटिव रही। वहीं मीटिंग शुरू होने से पहले किसानों की तरफ से चेतावनी दी गई और अगर सहमति नहीं तो जल्द आंदोलनकारी किसान एक बार फिर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। आज ये दोबारा हमें बैठक दी है 22 तारीख की। 22 फरवरी को दोबारा बैठक होगी और उसमें शिवराज चौहान जी और उनके साथ 2 मिनिस्टर और आकर यहाँ पे बैठक करेंगे। वो जो जगह है दिल्ली के अंदर भी हो सकती है, यहाँ चंडीगढ़ भी हो सकती है, कहाँ हो सकता है वो बैठकर वो आपस में चर्चा करने के बाद सरकार जगह बता देगी। और जो बैठक है वो 22 फरवरी को दोबारा दी गई है सरकार की तरफ से। संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के किसानों के साथ हमारे आज मीटिंग हुआ, बातचीत हुआ। बातचीत और चर्चा बहुत सौहार्दपूर्ण और स्नेहमय वातावरण में चला और किसानों के सभी पहलुओं पर अपनी बात रखी। दलहन और तिलहन के प्रति रुचि भी दिखाई। चंडीगढ़ में हुई इस मीटिंग में केंद्र की तरफ से केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी और पंजाब सरकार की तरफ से कृषि मंत्री गुरमीत खुडिया और मंत्री लालचंद कटारुचक शामिल हुए थे। वहीं किसानों की तरफ से 28 नेता इस मीटिंग में शामिल हुए थे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੰਬਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल की तरफ से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से सरवन सिंह पंधेर ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई की थी। वहीं मीटिंग में शामिल होने के लिए जगजीत सिंह डल्लेवाल को एम्बुलेंस में बैठाकर खनौरी बॉर्डर से चंडीगढ़ पहुंचाया गया था। तो उत्ते भी कर रही वा असी क्या फिर साडी गल तो ठीक हो रही आ। जे तुसी MSP लीगल गारंटी कानून बना दिओ फिर थोड़े मुताबिक ज्यादा फसला तो MSP तो उपर विक रही ने, फिर रौला कोई नहीं हैगा। ये थोड़ी विल पावर का सवाल, इच्छा शक्ति का सवाल आ। असी जड़ी कमेटी कहते सी भी कमेटी जड़ी असी बनाई आ उहदे नाल गल कर लो, तत्थ रख लो, ठीक है जी। असी क्या कोई कमेटी भाई दोवें फोरम नहीं विश्वास रखते भी कमेटियां मसलियां दा हल करनगियां। असी सामने भारत सरकार इच्छा शक्ति दिखावे ते मसलियां दा हल होवे। केंद्र सरकार के साथ इस मीटिंग को लेकर किसानों को काफी आस थी, जिसके चलते मीटिंग स्थल के बाहर भी काफी संख्या में किसान हाथ में किसान यूनियन का झंडा लेकर पहुंचे थे। आपको बता दें कि इससे पहले किसानों और केंद्र सरकार के बीच 4 बार बातचीत हो चुकी है। पहली वार्ता 8 फरवरी 2024 को, दूसरी 12 फरवरी 2024 को, तीसरी बातचीत 15 फरवरी 2024 और चौथी 18 फरवरी 2024 को हुई थी। इस दौरान किसानों और केंद्र के बीच कई घंटों तक मुद्दों पर चर्चा हुई, पर बात नहीं बनी। आपको बता दें कि किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के आमरण अनशन का 81वां दिन है और किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ मीटिंग होने के चलते वो अपनी पोती राजनदीप कौर के निधन पर उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं गए। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक। एक बार फिर से अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे भारतीयों का मुद्दा बनाया गया है और ये गर्मा चुका है, क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का दूसरा जत्था बहुत जल्द पहुंचेगा भारत। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इस बार फ्लाइट कहां लैंड करेगी। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक दूसरे बैच में डिपोर्ट होने वाले भारतीयों की संख्या है लगभग 119 के करीब और इस बार डिपोर्ट होने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या पंजाब के लोगों की है।
गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। मोदी और ट्रंप के जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलीगल इमिग्रेंट्स पर दिए गए पीएम मोदी के इस बयान के बाद एक बार फिर अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे भारतीयों के दूसरे बैच को लेकर खबरें सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका से डिपोर्ट होने वाले दूसरे बैच में भारतीयों की संख्या 119 के करीब है और अमेरिका से जिस फ्लाइट में इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा जा रहा है वो कल यानी शनिवार को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। अमेरिका इल्लीगल भारतीयों को डिपोर्ट कर रहा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। 5 फरवरी को अमृतसर में एक फ़्लाइट उतरी थी 104 भारतीयों को लेकर जो डिपोर्ट हुए थे। अब 15 और 16 तारीख को भी 2 फ्लाइट्स आ रही हैं अमेरिका से जो इल्लीगल भारतीयों को डिपोर्ट करेंगी। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स हो गई है और आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस हो, वो कह रहे हैं कि अमृतसर को ही क्यों चुना जा रहा है, पंजाब को ही क्यों चुना जा रहा है, जबकि दूसरे प्रदेशों से भी लोग हैं, वहाँ ये जहाज़ क्यों नहीं उतर सकते, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो गुजरात हो। डिपोर्टेड भारतीयों में 67 पंजाबी, 33 हरियाणवी, गुजरात के 8, उत्तर प्रदेश के 3, महाराष्ट्र के 2, राजस्थान के 2, गोवा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के 2-2 यात्री शामिल हैं। इससे पहले 5 फरवरी को अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था और तब इन्हें हथकड़ी और बेड़ियों में भारत वापस भेजने पर काफी बवाल हुआ था। सवाल ये भी उठा था कि डिपोर्ट हुए भारतीयों के पहले बैच में जब हरियाणा और गुजरात में सबसे अधिक 33 लोग थे तो फ्लाइट को अमृतसर में लैंड क्यों कराया गया था। और अब जब भारतीयों के दूसरे बैच की खबर सामने आ रही है तो एक बार फिर फ्लाइट की लैंडिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। पंजाब के नेता इसे पंजाब को बदनाम करने की साजिश भी बता रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी की जिहड़ी केंद्र सरकार आ गई, वो मैं समझदा पंजाब नूं बदनाम करना चाहुंदी आ। साडे तां उस जहाज़ दे अंदर 20 हुंदे ने या 25 व्यक्ति हुंदे नेगे, तो हरियाणे दे 60 हुंदे ने। गुजरात मॉडल जिहड़ा मोदी साहब ने सेल करके पूरे देश के अंदर गया गा, उस दे 100 होंदे नेगे। सो ये जहाज गुजरात च क्यों नहीं उतरदा, ये जहाज हरियाणे च क्यों नहीं उतरदा, ये जहाज दिल्ली च क्यों नहीं उतरदा। देखो, हमारे देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को बेसिकली वो बिल्कुल जो है वो बात करनी चाहिए और मिलिट्री प्लेन्स का मतलब नहीं, हमें सिविलियन प्लेन्स भेजने चाहिए और उस प्लेन के जरिए हमारे जितने भी कोई इलीगल माइग्रेंट्स है उनको लाना चाहिए। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक साल 2023 तक अमेरिका में करीब 7 लाख से अधिक अवैध प्रवासी भारतीय हैं। ये आंकड़ा मेक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद सबसे ज्यादा है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था ICE के मुताबिक पिछले 3 सालों में अवैध रूप से घुसने की कोशिश में औसतन 90,000 भारतीय नागरिकों को पकड़ा गया है और इन प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखता है। यही वजह है कि व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मोदी और ट्रंप के सामने इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो पीएम मोदी ने सख्त लहजे में कहा कि दोनों देशों को इस मुद्दे पर सख्त एक्शन लेना होगा। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने बात करना चाहिए और अमेरिका और भारत मिलकर के हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा कर उनको
अंधेरे में रखकर के ले जाएगा, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेगा। हाल ही में विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया था कि अमेरिका ने 487 अवैध अप्रवासी भारतीयों को भारत भेजने के लिए चिन्हित किया है और इनमें से 298 लोगों के बारे में जानकारी साझा की गई है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से पहला बैच आया है कि क्या दूसरा बैच भी वैसे ही लाया जाएगा कि उनके हैंडकफ्स और उनके पैरों में बेड़ियां डाल के लाया जाएगा। जो पता लगा है वो ये है कि, और ये शायद सच भी है, कि जब भी डिपोर्ट लोग होते हैं शायद ऐसे ही आते हैं, लेकिन इस टाइम हाइप इतनी बन गई, शायद डोनाल्ड ट्रंप ने हाइप ही इतनी बना दी डिपोर्टेशंस की कि ये सारा नोटिस हो गया। और वैसे भी अब सोशल मीडिया का जमाना है तो ये सारी चीज पब्लिक फोकस में आ गई। सो देखना एक तो ये होगा कि वो कैसे किस हालत में आते हैं, वो कि वैसे ही उनको लाया जाता है या दे आर ट्रीटेड बेटर। सो दिस वुड बी वन क्रूशियल थिंग। बहरहाल अब देखना ये होगा कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को किस तरीके से भारत पहुंचाया जाता है। क्या एक बार फिर उन्हें बेड़ियों में जकड़कर हिंदुस्तान भेजा जाएगा? क्या फ्लाइट में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस बार भारतीयों को लेकर आ रही फ्लाइट कहां लैंड होती है? चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने डिपोर्टेशन के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश में जुटी है। नहीं, कल को मैं मिलाऊंगा सबको, आपको इसीलिए आया हूं। पहली बात तो मैं चाहता नहीं हूं यहां उतरे। चलो, ये एडमिन उनके हाथ में है, इमिग्रेशन कस्टम उनके हाथ में। पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि रूट बदल लो। हम सख्त नाराज हैं आपसे इस बात से। हम लोग आपका पेट पालते हैं, फुटबॉल ऑफ इंडिया। हम लोग देश को आजादी कराने के लिए 90% कुर्बानियां देते हैं। हमने बता दिया उनको कि अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया बता दीजिए हमें, अब दे देंगे रिस्पांस। क्या करेंगे? विदेश मंत्री क्या कह रहा है उसमें राज्यसभा में? कहता जी 2012 में इतने आए थे, 2018 में इतने आए थे। तो वो तो सैनिक उसमें तो नहीं आए थे ना, वो कमर्शियल प्लेन में आते थे। मैं भी 2-4 बार ऐसे प्लेन में आया हूं जहां 1-2 बंदे ऐसे थे जिनको पुलिस छोड़ के जाती थी, बिठा के बस चले जाते, लेकिन उनको खाना वाना तो मिलता था ना। तो अपना जहाज भेज दो। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी समय ट्रंप के साथ बातचीत हो रही है, जप्पी, जादू की जप्पी हो रही है। ट्रंप मेरा यार, फलान दिमका। पीएम मोदी के अमेरिका के दौरे पर एक बड़ी कामयाबी भारत के दुश्मनों के खिलाफ मिली है। पाकिस्तान से लेकर चीन तक, तहव्वुर राणा से लेकर खालिस्तान तक, अमेरिका ने भारत को सकारात्मक सहयोग की बात कही है। आज तक संवाददाता गीता मोहन ने जब राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल पूछा तो उनका जवाब क्या था, सुनिए। Okay, Geeta Mohan from India Today, sir. The question is about the fact that you've decided to extradite Thakur Rana. Thank you so much. India has been waiting to have him back in India to bring him to justice. But there are many other elements in the United States of America, particularly Khalistani separatists who've been working against Indian interests. How is the United States of America going to cooperate on that front with India? There have been allegations that have been leveled against Indian agencies by the Biden administration. Are you going to relook that with Tulsi Gabbard as DNI now? Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration. Biden, they wouldn't sell them oil and gas, which is rather hard to believe because, you know, it's a good thing to do. And a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब पंजाब सरकार हरकत में आ चुकी है। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार किया है। सरकार ने जिलों के डीसी,
एसएसपी, एसडीएम और एसएचओs को अपने इलाकों में भ्रष्टाचार रोकने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने सख्त दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि अगर अधिकारी इसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस बात का आकलन आम जनता और विधायकों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर किया जाएगा। तो एक तरफ जहां सीएम भगवंत मान करप्शन के खिलाफ एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में तेजी से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सीएम मान ने आज लुधियाना में डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम के पहले चरण में उन्होंने 14 स्कूलों में 115 लैपटॉप्स बांटे हैं। इस मौके पर सीएम मान ने कहा कि इस प्रोग्राम की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित शिक्षा लेने में छात्रों को मदद मिल पाएगी। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले मुख्यमंत्री ने लुधियाना पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल से और डेप्यूटी कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल से भी बात की थी और खुद लैपटॉप चलाकर उन्हें चेक भी किया था। दिल्ली के नतीजों को देखने के बाद आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस है पंजाब पर। आज तक से खास बातचीत में सोशल सिक्योरिटी, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर बलजीत कौर ने बताया है कि पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए देने का जो मास्टर प्लान है पूरी तरह से तैयार है और अब इंतजार है कि सीएम भगवंत मान उसे ग्रीन सिग्नल दें। बड़ा प्रॉमिस जो पंजाब में हुआ था 1000 रुपये महिलाओं को देने के लिए, वो डिपार्टमेंट आपके पास है, तो उसमें अब क्या तैयारी है? पूरी सभी महिलाओं को मिलेगा कि ट्वीक कर सकते हैं? जी देखिए, हम तो सभी महिलाओं को देने की तैयारी में है और हमारी तरफ से डाटा तो बहुत पहले से तैयार किया जा चुका है और हम भेजते भी रहते हैं। तो सीएम साहब की तरफ से जब हरी झंडी मिलेगी तो सब कुछ तय हो जाएगा, जल्दी कर देंगे। 1 करोड़ महिलाएं हैं लगभग, तो लगता है सभी को आप दे पाएंगे? फाइनेंशियल हेल्थ को कोशिश हमारी पूरी होगी, लेकिन प्रायोरिटी हमारी नीडफुल वुमेन ही होगी। फाइनली मैम, फाइनल सवाल, आप पुराने साथी हैं भगवंत मान जी के, तो पहले वो आर्टिस्ट रहे, फिर वो एमपी बने, उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने, उनकी जर्नी को कैसे देखते हैं? बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है उनकी और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम डिवोट किया है और मैं कहूंगी कि ऐसे इंसान को जो पंजाब के लिए जिसने इतना संघर्ष किया है, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। मीनिंगफुल जो जिनको जरूरत है उनको ही देंगे, तो उसमें क्या आता है मैम? देखिए, कई बार हम ये सोचते हैं ना कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ औरतों को जरूरत ही नहीं होती, वो कहते हैं कि ये क्या है, 1000 रुपया क्या है, तो ये चीज भी हमें कंसिडर करनी चाहिए। बाकी आगे सीएम साहब 800-900 करोड़ महीने का चाहिए होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल चाहिए होगा। सो ये थे सोशल सिक्योरिटी मिनिस्टर बलजीत कौर जी, जिन्होंने बोला कि उनका प्लान तो है सभी महिलाओं को दिया जाए, लेकिन चीफ मिनिस्टर की हरी झंडी जब होती है उस पर डिपेंड करेगा। और उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें देखी जा सकती हैं कि जो वाकई ज़रूरतमंद हैं उनको मिले और कुछ लोगों के लिए शायद 1000 रुपया कुछ भी ना हो, तो वो भी सारी चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन फाइनल फैसला अभी सीएम लेंगे, मतलब जब भी ये स्कीम इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि पंजाब में बिग टिकट प्रॉमिस करके आम आदमी पार्टी सरकार आई थी, लेकिन इस फ्रंट पे अभी इन्होंने डिलीवर नहीं किया है। कैमरा पर्सन अमन के साथ चंडीगढ़ से असीम बसी, आज तक। पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।